सुबह का समय है। हल्की सुनहरी धूप धीरे धीरे खेतों पर फैल रही है। ओस की बूंदें गेहूं की बालियों पर मोतियों की तरह चमक रही हैं। दूर मंदिर की घंटी की हल्की आवाज आ रही है। रामदीन अपने खेत में हल चला रहा है। उसके माथे से पसीना टपक रहा है, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं छीना, फिर भी हर साल फसल कम क्यों हो जाती है। सुबह अंधेरे में उठता हूँ, दिन भर इस मिट्टी में पसीना बहाता हूँ, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन घर की चिंता कम नहीं होती। क्या मेरी किस्मत ही कमजोर है या तू मेरी परीक्षा ले रहा है? पीछे से कदमों की आहट आती है। मोहन हाथ में पानी का लोटा लेकर तेजी से अपने पिता की ओर बढ़ रहा है। बाबा, पहले पानी पी लीजिए। सुबह से बिना रुके काम कर रहे हैं आप। अरे मोहन, तू इतनी सुबह यहाँ क्यों आ गया? स्कूल की तैयारी नहीं करनी? कर लूंगा बाबा, लेकिन पहले आपको देखना जरूरी था। आप रोज और ज्यादा थकने लगे हैं। थकान तो किसान का गहना है बेटा। अगर किसान थकना छोड़ दे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बाबा, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। आप अकेले क्यों इतना बोझ उठाएं? रामदीन का चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। वो हल मिट्टी में गाड़ देता है और मोहन की आंखों में देखता है। नहीं, ऐसी बात फिर कभी मत कहना। ये खेत मेरी मजबूरी हो सकते हैं, लेकिन तेरी तकदीर नहीं। तेरा असली खेत तेरी किताबें हैं, तेरा हल तेरी कलम है। अगर तूने पढ़ाई छोड़ दी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी मिट्टी में पसीना बहाएंगी। लेकिन बाबा, अगर पढ़ाई के बाद भी मैं कुछ ना कर पाया तो? मेहनत कभी खाली नहीं जाती बेटा। आज मैं मिट्टी जोत रहा हूँ, कल तू किस्मत जोतेगा। याद रख, गरीबी बुरी नहीं होती, हिम्मत हार जाना बुरा होता है। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। हवा चलती है। सूरज थोड़ा और ऊपर चढ़ चुका है। पिता और पुत्र के बीच एक अनकहा संकल्प जन्म ले चुका है। दोपहर का समय है। घर के अंदर हल्का अंधेरा है। सीता चूल्हे के पास बैठी है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है। रामदीन घर में प्रवेश करता है। सुनते हो जी? बैठिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ सीता? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? घर में बस 2 बोरी अनाज बचा है। तेल भी खत्म होने वाला है और अगले हफ्ते ठाकुर का कर्ज चुकाने का समय है। क्या करेंगे हम? मुझे सब पता है, लेकिन डरने से हल नहीं निकलता। अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो क्या हमारा खेत चला जाएगा? क्या हम मजदूर बनकर रह जाएंगे? जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई हमारा खेत नहीं छीन सकता। हमने मेहनत की है, भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आती है। दरवाजे पर ठाकुर हरिराम खड़ा है। रामदीन, बाहर आओ। कर्ज चुकाने का समय आ गया है। पैसे तैयार है? अभी नहीं ठाकुर साहब, बस इस फसल तक मोहलत दे दीजिए। हर बार यही कहते हो, अगर पैसे नहीं दिए तो ये खेत मेरा हो जाएगा। ठाकुर साहब, थोड़ा रहम कीजिए। रहम से पेट नहीं भरता, दुनिया पैसे से चलती है। दुनिया पैसे से चलती होगी, पर इंसानियत सच्चाई से चलती है। हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं। ठाकुर तिरस्कार भरी नजर से देखता है और चला जाता है। घर में भारी सन्नाटा छा जाता है। मोहन दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा है। बाबा, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि कोई हमारे घर आकर ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। बस बेटा, यही हिम्मत चाहिए। सच्चाई की राह कठिन होती है, पर मंजिल बहुत ऊंची होती है। सूरज ढलने लगता है। घर में गरीबी है, चिंता है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। रात का समय है। घर में एक छोटा सा दिया जल रहा है। बाहर हल्की हवा चल रही है। सीता सो चुकी है, लेकिन रामदीन की आंखों में नींद नहीं है। वो चुपचाप आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा है। मोहन ये देख लेता है। बाबा, आप अभी तक सोए नहीं? नींद कभी कभी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब जाती है बेटा। आप चिंता मत कीजिए। मैं सोच रहा था, अगर मैं शहर चला जाऊं, किसी दुकान पर काम कर लो, तो कर्ज जल्दी उतर जाएगा। रामदीन का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वह सीधे मोहन की आंखों में देखता है। तू शहर जाएगा और अपनी पढ़ाई छोड़ देगा?
क्या यही सपना देखा था मैंने तेरे लिए? बेटा, गरीबी से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना ही असली हिम्मत है। लेकिन बाबा, मैं आपको टूटते हुए नहीं देख सकता। जब ठाकुर ऊंची आवाज में बात करता है, मुझे लगता है जैसे उसने मेरा सम्मान छीन लिया। सम्मान कोई छीन नहीं सकता बेटा, जब तक इंसान खुद उसे गिरवी न रख दे। हमारे पास पैसा नीड्स है, लेकिन हमारा सिर झुका नहीं है, और जब तक सिर ऊंचा है हम अमीर हैं। अगर ठाकुर खेत ले गया तो हम फिर से मेहनत करेंगे, दूसरों के खेत में काम करेंगे, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। याद रख, सच्चाई की राह लंबी जरूर होती है, लेकिन मंजिल सबसे मजबूत होती है। मोहन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें डर नहीं है। उसके अंदर एक आग जल चुकी है, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं है। खेतों में हल्की ठंडी हवा चल रही है। मोहन अकेला खेत की मेड़ पर चल रहा है। अचानक उसकी नजर मिट्टी में आधी दबे एक कपड़े की थैली पर पड़ती है। ये क्या है? वह थैली उठाता है। अंदर झंझनाहट की आवाज आती है। बाबा, बाबा जल्दी आइए। रामदीन दौड़ कर आता है। मोहन कांपते हाथों से थैली खोलता है। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के हैं। हे भगवान, ये तो सोना है। बाबा, हमारा कर्ज उतर जाएगा। अब ठाकुर हमें कुछ नहीं कह सकेगा। रामदीन चुप हो जाता है। वह सिक्कों को देखता है, फिर आसमान की ओर। नहीं बेटा, ये हमारे नहीं हैं। लेकिन बाबा, ये हमें खेत में मिले हैं। शायद भगवान ने हमारी मदद की है। भगवान मदद करता है, लेकिन किसी और का हक छीन कर नहीं। सोच, जिसने ये खोए होंगे वो कितनी चिंता में होगा। लेकिन अगर हम लौटा दे तो हमारा क्या होगा? हमारा वही होगा जो सच्चाई के साथ होता है। अगर आज हमने ये रख लिए तो शायद हमारा कर्ज उतर जाए, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा के लिए कर्जदार हो जाएगी। मतलब हम इसे पंचायत में देंगे? हाँ, आज फैसला होगा, हम गरीब रहेंगे या सच्चे इंसान बनेंगे। मोहन कुछ पल तक सिक्कों को देखता है, फिर थैली मजबूती से बांध देता है। बाबा, मैं आपके साथ हूँ, चाहे जो हो। आज मुझे यकीन हो गया, तू पढ़ लिख कर ही नहीं, दिल से भी बड़ा आदमी बनेगा। तीनों पंचायत की ओर चल पड़ते हैं। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका है, जैसे सच्चाई का उजाला उनके साथ चल रहा हो। गांव का चौपाल, बीच में बड़ा बरगद का पेड़, चारों तरफ गांव वाले बैठे हैं। माहौल भारी है। सरपंच बीच में बैठे हैं। सामने रामदीन, सीता और मोहन खड़े हैं। उनके हाथ में सोने की थैली है। थोड़ी दूरी पर ठाकुर हरिराम भी खड़ा है, चेहरे पर घमंड और हल्की बेचैनी। रामदीन, तुमने पंचायत बुलवाई है, क्या बात है? सरपंच जी, ये थैली हमें हमारे खेत में मिली। इसके अंदर सोने के सिक्के हैं। हम नहीं जानते ये किसके हैं, इसलिए पंचायत के सामने लाए हैं। गांव वालों में हलचल मच जाती है। अरे, इतना सोना! अगर मैं होता तो चुपचाप रख लेता। ठाकुर अचानक आगे बढ़ता है। ये थैली मेरी है। तुम्हारी? कोई सबूत है? वो कल मैं अपने खेतों की तरफ गया था, शायद वहीं गिर गई होगी। सरपंच जी, हमने थैली खोली तो अंदर एक कपड़े पर नाम लिखा मिला, हरिराम। शायद ये ठाकुर साहब की ही है। सरपंच थैली खोलते हैं, कपड़ा निकालते हैं। सच में नाम लिखा है, हरिराम। रामदीन चाहता तो रख सकता था, कर्ज भी उतर जाता। रामदीन, तुम्हें पता था कि इससे तुम्हारा कर्ज उतर सकता है? हाँ सरपंच जी, मुझे सब पता था। मुझे पता था कि इस सोने से मेरा कर्ज खत्म हो सकता है, मेरी पत्नी की आंखों के आंसू रुक सकते हैं, मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्च निकल सकता है। लेकिन अगर मैं ये सोना रख लेता तो हर सुबह आईने में खुद की आंखों में कैसे देखता? गरीब हूं लेकिन चोर नहीं हूं, मेहनत करता हूं लेकिन किसी और का हक नहीं खाता। आज अगर मैं लालच में आ जाता तो शायद मेरा घर बच जाता, लेकिन मेरा चरित्र मर जाता। पूरा चौपाल शांत हो जाता है। सरपंच जी, जब मुझे ये थैली मिली थी, एक पल को लगा था कि भगवान ने हमारी सुन ली, लेकिन बाबा ने कहा भगवान किसी का हक छीन कर मदद नहीं करता। आज मुझे अपने पिता पर गर्व है। ठाकुर का चेहरा बदलने लगता है। उसका घमंड धीरे धीरे पिघल रहा है। रामदीन, मैंने तुम्हें हमेशा गरीब समझा, कमज़ोर समझा। सोचा कि पैसे से
सब कुछ खरीदा जा सकता है, जमीन, इज्जत, इंसान तक। लेकिन आज तुमने मुझे आईना दिखा दिया। मैं अमीर होकर भी गरीब निकला और तुम गरीब होकर भी सबसे अमीर हो। जिस इंसान के पास ईमानदारी हो उससे बड़ा कोई जमींदार नहीं। गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। आज से रामदीन का सारा कर्ज माफ और मोहन की पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। ये मेरा प्रायश्चित है। मुझे दान नहीं चाहिए ठाकुर साहब, बस इंसानियत चाहिए थी। अगर आज आपने वो सीख ली तो वही काफी है।